हेलो स्टूडेंट। बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के अंतर्गत काकोरी कांड का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन बिंदुओं के आधार पर हम काकोरी कांड को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला बिंदु होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा दूसरा बिंदु होगा काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा और तीसरा बिंदु होगा मुकदमा का क्रांतिकारियों पर प्रभाव और चौथा बिंदु होगा समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। तो इन चार बिंदुओं के आधार पर हम काकोरी कांड का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बिंदु को देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको शॉर्टकट में HRA भी कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में आइए जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में HRA कहते हैं, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसकी स्थापना लाला हरदयाल की सलाह पर हुई थी और इसकी स्थापना में जो लोग शामिल थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, यदु गोपाल, योगेश चंद्र चटर्जी। ये लोग इसके संस्थापक सदस्य हैं। अब आइए काकोरी कांड के बारे में देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन ट्रेन को काकोरी गांव के पास रोक लेते हैं और रेलवे का खजाना लूट लेते हैं। और यही घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अब हम दूसरे बिंदु को देखेंगे, काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे भारत के अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करते हैं और उन पर मुकदमा चलाते हैं। उस मुकदमे में 3 तरह की सजाएं देते हैं। कुछ लोगों को फांसी देते हैं, कुछ लोगों को आजीवन कारावास देते हैं और कुछ लोगों को लंबी उम्र की सज़ा देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किन किन लोगों को फांसी दी जाती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है और 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा देकर अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोगों को लंबी सज़ा दी गई। तो 17 लोगों को लंबी सज़ा दी गई। इसके बाद हमारा अगला बिंदु होगा मुकदमा का क्रांतिकारियों पर प्रभाव। अंग्रेज़ों द्वारा जो मनमाने तरीके से मुकदमे चलाए गए और सज़ा दी गई, उसका क्रांतिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखेंगे। तो इससे उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को आघात पहुंचा, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, बल्कि अनेक क्रांतिकारी संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। तो उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा और पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधि के लिए इकट्ठे हुए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर से संगठित करने में जुट गए। अब हमारा अगला बिंदु होगा समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। तो हमारे क्रांतिकारियों पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ चुका था। दिसंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नवयुवकों ने एक बैठक की और उस बैठक में
सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया गया। सामूहिक नेतृत्व का अर्थ होता है कि कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं करेगा, सभी लोग मिल करके उसका नेतृत्व करेंगे। और समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी बैठक में दिसंबर 1928 की इसी बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका शॉर्टकट में नाम HRA है, इसको बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।